अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज क्या बन रहा है? आज आपके लिए बन रहे हैं पाए, मटन के पाए बना रहे हैं, और जिन्हें आप ज़्यादातर बनाते हैं सर्दियों में, लेकिन अब बड़ी ईद आ रही है तो हमने सोचा कि बड़ी ईद के लिए आपके लिए रेसिपी भी बनाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। यहाँ पे मेरे पास 4 पाए हैं जो कि बकरे के हैं, और अगर आपने बड़े के बनाने हैं तो 2 बड़े के पाए ले लें। वैसे मैं बड़े पाए की रेसिपी बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्हें बनाऊंगी प्रेशर कुकर में, तो इसका इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। यानी सबसे पहले मैं कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। अगर आपने प्लेन पॉट में, प्लेन देचकी में करना है तो वो सेम प्रोसीजर आप कर लें। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 पाए जो हैं वो इसमें डाल रही हूँ। साथ में इसमें एक लार्ज साइज़ की प्याज है जो बड़े बड़े मैंने पीसेस में काटी हुई है, वो जा रही है। मेरे पास तेज़ पत्ता है, जो छोटे हैं तो मैंने 3 लिए, आप एक बड़ा तेज़ पत्ता भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है, साबुत धनिया, और 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं, ये भी इसमें जा रही हैं। यहाँ पे सौंफ है 1 टीस्पून, 4-5 हरी इलायचियाँ हैं छोटी, 1 टेबल स्पून मेरे पास है जिंजर पेस्ट, एंड सॉल्ट है जो कि 1 टीस्पून है, आप टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। इनको सबको डाला, और यहाँ पे मैंने डाला है 4 कप पानी। 4 कप प्लेन वाटर है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए और इनका सारा फ्लेवर इसके यखनी में आ जाए। आपने सिंपल प्रोसीजर आपने अपने रेगुलर पैन के साथ करना है। अब मैं इसे क्लोज़ करूँगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए, और इसके साथ ही इसका दूसरा मसाला तैयार कर लूँ। चलिए, जब तक हमारे पाए उबल रहे हैं तो हमने सोचा कि जब तक उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे घी लिया है, प्योरीफाइड बटर 1/4 कप। वो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी। तो ये इसमें जा रहा है। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे मेरे पास तली हुई प्याज है जो 1/4 कप है, आप फ्रेश प्याज भी लेके उसको तल सकते हैं, वो भी इसमें जाएगी, और इसे हल्का सा ब्राउन करना। अब इसमें जब ये बबल हो रहा है तो इसमें हम डाल रहे हैं 3/4 कप योगर्ट, जो कि आधा भी डाल रही हूँ, आधा थोड़ी देर बाद डाल रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि इस तरह हैं। लाल मिर्ची है 1/2 टीस्पून, काली मिर्ची है आधा टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, और थोड़ा सा नमक कम डालेंगे अभी, क्योंकि उसमें भी हमने नमक यूज़ किया हुआ है। और 1 टीस्पून हमारे पास है ज़ीरा पाउडर। अब आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है मीडियम लो हीट पे। तो देखें, ये दही हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया। मैंने लो पे हीट कर दी है, और फिर योगर्ट शामिल कर दूँ ताकि योगर्ट आपका जो है फटे नहीं। बस इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, और भूनने के बाद बस पाए का वेट करेंगे। पाए फ्राई उबल जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे। देखिए, मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया। 3-4 मिनट आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, भूनना है, भूनना है। हमने बीच में से ऑफ कर दिया था ताकि पाए रेडी हो जाए। पाए ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब पाए निकाल के इसके साथ भुनाई करेंगे। जो पाए का जो उसमें हमने प्याज डाला है वो भी इसमें डालेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें, हमने अभी तक ये बॉयल हो रहा है। बहुत ख्याल से आपने अब इसमें क्या करना है, ये जो मसाला हमने भुना है ना, इसमें से आपने बोटियाँ जो भी होती हैं, आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके बहुत अच्छी तरह से ये गल गई हैं। देखें, मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से गल गए। अब आप इन्हें इसमें डालें, प्याज और वो जो साबुत ये डाले थे ना मैंने उसके साथ ही, ताकि प्याज भी अच्छी तरह भुन जाए इसमें। बस इसको अच्छी तरह से भूनें ताकि इसका जो सारा फ्लेवर है इसमें आ जाए, और ये कच्चे कच्चे ना नजर आए। 3-4 मिनट आप इसको भूनें अच्छी तरह से। और अब इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून, आप टेस्ट के हिसाब से चेक करके फिर डालें। तो मैंने स्ट्रेनर लेके सारे प्याज इसमें डाले हैं ताकि अच्छी तरह से ये निकल जाए और भुन जाए पूरा, इसमें कोई कच्चापन ना हो। और इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना,
मैं आपको बता नहीं सकती। जो पाए शौक से नहीं भी खाते ना, वो खुशबू सूंघ के खाना शुरू हो जाएंगे, यकीन करें। आप खाएंगे एक दफ़ा, आप हमेशा खाएंगे। तो आप देखें इसकी भुनाई होती जा रही है और ये रिड्यूस होते जा रहा है, और कलर देखें कितना खूबसूरत इसका है, खूब मज़ेदार से खुशबू है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह भुन गया। और अब इसमें जो हमारी जो यखनी इसकी बची हुई थी, ये सारी इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स तो एक्चुअली इसमें हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भी आपने नहीं डालना है। अब हम इसे होने देंगे थोड़ा सा सिमर, ताकि सारे इसके जो स्पाइसेस हैं, सारा जो इसका हमने भुनाई की हुई है, सारे इसके अंदर आ जाएँ। तो 5 से 6 मिनट मैं इसको कवर करके स्टीम करूँगी, ताकि इसी में इसके सारे फ्लेवर्स आ जाएँ। मीडियम लो पे करके तो इसे हो गए 2-3 मिनट। आप देखें कि इसका ऑयल ऊपर आने लग गया और हल्का सा सिमर हो रहा है। बिल्कुल मैंने लो हीट पे कर दिया। इसमें अब डालेंगे 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसके पीसेस कर लिए हैं, और वो डाल रही हूँ मैं इसमें। पिसा हुआ गरम मसाला है जो 1 टीस्पून इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं। हरा धनिया डालें थोड़ा सा। तो आप देखें कि मज़ेदार सी आपकी जो पाया है और वो तैयार हो गए। ईद स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। तो चलें अब डिश आउट करते हैं। चलें जी, अब आ गया है आपका टाइम कि आपको इसको डिश आउट करना है। थोड़ा लिक्विडी होता है ये, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, लेकिन आप इससे ज़्यादा गाढ़ा रखे भी नहीं, क्योंकि नान के साथ या चावलों के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा लिक्विड ही होना चाहिए। आप देखें कि बोन्स पूरे अलग हैं, गोश्त अलग है। चलें, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। नान लें, राइस लें, कुछ भी लें आप इसके साथ। ऑनेस्टली जो इसका यखनी होती है ना, जो इसका शोरबा, उसी में सारा फ्लेवर होता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। आप ईद पे हर किस्म के पाए अवेलेबल होंगे, छोटे बड़े। आप इस तरह से बनाएं, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।